जय अग्रवाल जी, मुंबई से। राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ऐसा गुरु मंत्र दीजिए जिससे जाप करने से काया निरोगी रहे, व्यापार में सफलता मिले और किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना हो। महाराज देखो कोई मिलेगा तो हम खोजेंगे अभी तो। किसका है? प्रभु जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर हम कह देते हैं राधा जपो तो आप कहोगे आप ही रोगी हो, और आपका प्रश्न काया निरोगी होनी चाहिए, तो हमारे पास तो राधा ही है सब कुछ। तो आप पहले ही हमारी बात काट दोगे कि हमने कहा निरोगी काया तो तुम्हारी किडनी फेल है। तो राधा नाम तो हमारा जीवन है और किडनी फेल है। और दूसरी क्या मांगा? एक ही जगह हम थोड़ा आपको कमजोर नजर आएंगे कि राधा नाम से हमने किडनी नहीं ठीक की, बीमार बैठे हुए हैं। अगर आप विश्वास करके जपो तो इससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हाँ, राधा राधा जपो, विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। शरीर रोग युक्त ना हो ऐसा हम नहीं कहते, पर रोग होने पर भी वो तुम्हें परास्त नहीं करेगा अगर राधा नाम जपोगे, ऐसा हम कहते हैं। और व्यापार बराबर सफलता ही मिलती रहे ऐसा भी हम नहीं कहते, लेकिन असफलता मिलने पर आप निराश नहीं होगे, ये बात समझ लीजिए। और किसी से दुर्व्यवहार तो होगा ही नहीं। जब हृदय में प्रेम होता है तो दुश्मन को भी प्रेम देने का मन होता है। अपने द्वेष दे कर ही नहीं सकते, अपने प्यार ही देंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार है ही तो हम प्यार ही बांटेंगे। वो हमें मारेगा हम उससे प्यार करेंगे, वो हमें गाली देगा हम उससे प्यार करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार ही है। तो राधा नाम या राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, ये संपूर्ण है। जो नाम जप करता है उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान, भक्ति सब कुछ आ जाता है। पर अगर ये कि हमारे शरीर में जुकाम ना हो, बुखार ना हो, ये थोड़ा बहुत हल्की बात है। प्रारब्ध है, उसको भोग लीजिए राधा नाम के बल से, और राधा नाम से भगवत प्राप्ति कीजिए, अखंड ऐश्वर्य सुख प्राप्ति कीजिए। भगवान को प्राप्त कर लेना अखंड ऐश्वर्य सुख, अखंड आनंद। भगवान को प्राप्त कर लेना, दुख का जहां निशान भी नहीं, ऐसे सुख को प्राप्त करना है। तो हमें लगता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए करना ठीक नहीं है। नाम का प्रयोग है जुकाम, बुखार, शरीर रोग, ये तो चल ही रहा है। स्वस्थ होते तो यही करते, जो बीमार होकर कह रहे हैं वही स्वस्थ होकर करते। बीमार होकर के जो ये कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात श्री जी ने करवा रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि देखो प्रारब्ध भोग आया, पर श्री जी हमें बचाए हुए हैं प्रारब्ध के प्रहार से। ये सेवाएं हो रही, खूब नाम कीर्तन, खूब भगवत चर्चा हो रही, और जीवन कट रहा है बढ़िया। तो हम श्री जी के हवाले अपना जीवन कर दें और नाम जप करें, और जैसे श्री जी हमें रखें वैसे ही हम रहना पसंद करें, तो बात बढ़िया बन जाएगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे। इस बात पे आ जाओ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, हो सब कुछ सकता है। तुम निरंतर राधा नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा, जो चाहोगे हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। पर फिर जब भजन का रस आता है तो शरीर कोई महत्व नहीं रह जाता। और जिसका कोई महत्व नहीं, वो बीमार हो स्वस्थ हो, क्या फर्क पड़ता है। अब अभी चूंकि आप शरीर ही में हो, इसलिए शरीर ही प्यारा है आपको, तो लगता है ये शरीर कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं इसको कष्ट ना हो जाए। अभी शरीर में प्रधानता भगवान में नहीं है। जिस दिन भगवान में हो जाएगी तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। भजन करो तो धीरे धीरे ऐसा समझ में। अगर हम चाहेंगे तो रोग भी ठीक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नहीं, क्यों नहीं ठीक हो जाएंगे। भगवान देखो, रोग पाप का फल होता है, और हमने भजन के द्वारा पाप को नष्ट कर दिया तो रोग खत्म हो जाएगा। पाप ही का तो फल है रोग। तो कहते हो आप क्यों नहीं नष्ट कर लेते? क्योंकि हमें जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया। हमारी गाड़ी घर के पास आके खड़ी हुई, हम उतर गए, उसमें आग लग गई, हमें क्या परेशानी? रास्ते में होते तो परेशानी हो सकती थी, घर आ गए अब कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। जितना भी कष्ट है वो बहुत सुख से भी ज्यादा मीठा है हमें, क्योंकि मेरे प्यारे के द्वारा दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। जैसे काकभूषुंड जी से गरुण जी ने कहा कि आपको कौवा की योनि क्यों अच्छी लगी? बोले इससे राम भक्ति उपजी है, इसलिए मुझे जितना आपको गरुण देह प्रिय है उससे भी ज्यादा मुझे काक देह प्रिय है, क्योंकि इससे भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई है। तो हमें लगता है ये पहली वाली बात में थोड़ा ढीला कर दो कि जैसे चाहो प्रभु वैसे मुझे रखो,
पर मैं आपको भूलूं नहीं। दुख में भी इतनी हिम्मत दो कि मैं दुख को पार कर जाऊं। दुख ना दो ऐसा तो ठीक नहीं है। नहीं, दुख ना दो ये तो बहुत कमजोर बात हो जाएगी। यदि आप दुख देना चाहते हो तो दुख दो, पर दुख के सहने की शक्ति दो और नाम जप दो जिससे आपको भूलूं नहीं। ठीक रहेगा बच्चा? मांगने में थोड़ा सुधार कर लो तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो कौन सा नाम प्रिय है आपको? राधे राधे। राधा राधा जप। महाराज जी, आप जैसे राधा नाम के आशिक हैं, हम राम नाम के आशिक हैं। आपसे परमिट चाह रहा कि आप एक बार बोल लो कि राम नाम। हाँ, उसे हजारों बार बोल चुके हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हो तो राम राम जपो। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। ठीक है? मेरा छोटा भाई भी है जो भी राम नाम ही जपता है। हाँ, बिल्कुल जपो, राम नाम जपो। राधा माधव का शार्ट है राम नाम। राधा रा, माधव माँ, राधा माधव का है राम। हाँ, एक मेरा मित्र आया हुआ है, ओम सीताराम जपेंगे। हम कह रहे पूरे भारत को कह रहे हो। तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र नहीं, पूरा भारत जो राम नाम का प्रेमी हो राम नाम जपे, जो कृष्ण नाम का प्रेमी कृष्ण नाम जपे, जो हमारा प्रेमी राधा राधा जपे। हमारा जीवन राधा, हमारा प्राण राधा, हमारा सर्वस्व राधा। समझ रहे? प्रभु जी, ओम का जाप करना मतलब जब गुरु दे दे मंत्र तब कभी बोलना नहीं, और उसके पहले जप मत करना। वैदिक मंत्र है, गुरु से लिया जाता है। गुरु से मिलने के बाद जैसे आप बोल दिए ऐसे कभी बोला नहीं जाता। महाराज जी, प्रेम तो आपसे ही है ना। हाँ, तो राम राम जपो। समझ रहे आप? पर वैदिक मंत्रों को अपने मन से नहीं जपा जाता। वैदिक मंत्र जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, वैदिक मंत्र अपने मन से नहीं जपे जाते। जैसे आप राम नाम अपने मन से जप सकते हो, लेकिन जिनमें प्रणव लगा है, आखिरी में नमः लगा है, ये वैदिक मंत्र है। इनको ऐसे नहीं जपा जाता, इनको गुरु से लेके जपा जाता है। और जब गुरु दे देते हैं तो मुंह से उच्चारण नहीं किया जाता, ऐसे जपा जाता है। हम क्या जप रहे हैं वो उच्चारण नहीं होगा। ये जो लोग ऐसे हल्ला मचाते रहते हैं ना, वो मंत्र का भाव नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। मंत्र को माइक से नहीं कहा जाता है। शिव पुराण में पढ़ के देखो इस मंत्र को कैसे दिया जाता है। गुरु मंत्र चद्दर उड़ा के, घंटा शंख बजा के कि कोई जान न पावे। और आप ऐसे जैसे बोल दिए ऐसे नहीं बोला जाता। गुरु से किसी से मंत्र लो, खूब जप करो, और जब तक गुरु मंत्र न मिले तब तक साम सदाशिव जपो। क्या? शाम सदाशिव। हाँ, साम माने होता है अम्बा भगवती दुर्गा, और सदाशिव साम सदाशिव, साम सदाशिव, साम सदाशिव। रूप सिंह जी, पन्ना, महाराष्ट्र। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार कब होता है? जब कोई चाह नहीं रह जाती और भगवान के सिवा कोई स्मृति नहीं रह जाती। किसका प्रश्न है? अखंड स्मृति, अव्यावृत भजनात्, केवल भगवान की याद और कोई अन्य चाह नहीं, तब भगवान की प्राप्ति होती। सकल कामना हीन जे ते राम भगति रसलीन। जे समस्त कामनाओं के त्यागी और भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उन्हीं को भगवत साक्षात्कार होता है। भूख लगे तब तो भोजन अच्छा लगता है, और भूख ना हो तो भोजन का स्वाद क्या। तो पहले भगवान की मिलने की भूख तो लगे, चिल्ला चिल्ला के रोना तो आवे, हे हरि, हे राम जी, हे श्याम जी, आप कब मिलोगे, हे कृष्ण, हे कमल लोचन, आप कब मिलोगे। ऐसा तड़प करके रोना आवे तो सब स्मृति हट जाए, एकमात्र याद रह गई भगवान की। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। जब प्रेम आ जाता है, अखंड स्मृति भगवान की चलती है, कोई कामना नहीं रहती, तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब कोई कामना नहीं रहती, अखंड स्मृति चलती है, तभी भगवान से प्रेम होता है। और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। तो जहाँ प्रेम आया था भगवान का साक्षात्कार हो गया। महाराज जी, वो स्थिति कैसे आएगी? वो बेचैनी, वो भूख कैसे? नाम जप, नाम जप। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। रात दिन भगवान का नाम जप करो, राधा 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 राधा।
रात दिन अखंड अभ्यास बनाओ, तभी भगवान का साक्षात्कार होगा। अखंड थोड़ी चल रहा है अभी, तो अखंड में आओ तभी अखंड का दर्शन होगा। भगवान अखंड है, तो अखंड में आओगे तो अखंड का दर्शन होगा, खंड में रहोगे तो खंड का दर्शन होगा। भारत खंडे भगवान अखंडे, अखंडानंद अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, व्याप्त विराजमान तत्व, अखंड बनो खूब मस्त। राधा राधा राधा। जब भजन का सुख मिल जाएगा तो भगवान मिले न मिले बेपरवाह हो जाओगे। भगवान है पतंग और नाम है डोरी, डोरी खींचते जाओ, पतंग नजदीक आती जाएगी। जितना डोरी खींचोगे उतना ही पतंग नजदीक आ जाएगी। डोरी छोड़ दो, पतंग कभी पकड़ नहीं पाओगे। नाम जब छूटा भगवान मिलेंगे नहीं। खूब नाम जप करो। बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारे जैसे जवान भगवान से मिलना चाहते हैं, नहीं तो आजकल के बच्चे नशा गंदी बातें इन्हीं की तरफ जाते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो सत्संग और संत समागम करके भगवान से मिलना चाहते हैं, बड़ी बात है। सतनाम सिंह जी बेल्जियम से। सतनाम सिंह जी। सत श्री अकाल बाबा जी। महाराज जी, मैं सिख धर्म से हूँ और बचपन से सतनाम वाहेगुरु जी का नाम जप कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी पत्नी हिंदू ब्राह्मण है, वो हरे कृष्णा महामंत्र जप करती है। मैं दुविधा में हूँ, 2 बच्चे हैं, जब शाम को 7 जप नाम जप करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना अपना मन है, उस परमात्मा के किस नाम से प्रेम करता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पत्नी को भी सपोर्ट करें, बच्चों को भी सपोर्ट करें, और आप भी अपनी निष्ठावान रहें, गुरुवाणी के अनुसार चलिए और खूब वाहेगुरु 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 मस्त रहिए। वही परमात्मा का नाम वाहेगुरु है, वही परमात्मा का नाम सत्य श्री अकाल है। खूब आनंद लूटिए। हम तो कह रहे हैं इन झंझटों में ना फंसे। मेरा तेरा ये सब झंझटे हैं, जो तुम्हें गुरु ने दे दिया उसे आनंद लूटो। आनंद लूटने का वही का नाम, उसी का नाम शिव, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण, उसी का नाम राधा, उसी का नाम वाहेगुरु, उसी के और सब नाम है। अंग्रेजी में बोलो गॉड, हम बोले भगवान, तो बात तो एक ही हो गई ना। तो भगवान तो एक ही, जो समझते नहीं वो झगड़ा करते रहते हैं। तो ये ठीक है। प्रिया शुक्ला जी मुंबई से। जय सीताराम, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमारे गुरु हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? क्या ये भी हमारे पूर्व जन्मों के साथ जुड़ा हुआ है? दोनों इसमें बातें हैं। जिसने अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि हम नहीं जानते कि हमारे गुरु कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। हे भगवान, आप ही हमारे गुरु हो, या तो हमें मिला दो उनको या हमें पहुंचा दो, तो भगवान पहुंचा देंगे, या आपको उनके पास या उनको आपके पास पहुंचा देंगे। भगवान से कहो, भगवान ही मिला देंगे। भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है। पर पहले भगवान से प्रार्थना करो तो सच्चे सदगुरुदेव से मिला देंगे वो। संजय शर्मा जी कानपुर से। राधा राधा बोले। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, क्या साक्षी भाव में रहते हुए कर्म करने पर सभी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं? साक्षी भाव का रहस्य क्या है? तो कामनाएं किसकी होती है? अगर आप साक्षी भाव में, तो कामना किसकी होती है? किसको होती है? कहां से होती है? आपका प्रश्न है, आपका है। तो किसको होती है कामना? जैसे मन में कुछ भी इच्छाएं हैं, हाँ पकड़ो, मन में कामनाएं होती हैं। किसकी कामनाएं होती हैं? किसकी? किसको? स्वयं के। नहीं, वहीं रहो जहां से प्रश्न किया है। आप तो साक्षी हैं, आप ही तो साक्षी हैं, आप ही साक्षी हैं। किसके? मन के, बुद्धि के और उनकी कामनाओं के। और कामनाएं किसकी होती है? प्रश्न है आपसे, कामना किसकी होती है? सत की या असत की? है सब सत की कामनाएं कहां करते हो आप? सत माने परमात्मा, परमात्मा की कामनाएं कहां होती है? फिर तो सब मामला ही समाप्त हो जाए। अगर भगवान की कामना जागृत हो जाए तो सारी बात बन जाए। कामनाएं तो शरीर की, संसार की, पद प्रतिष्ठा, भोगों की, इन्हीं की तो होती है ना। तो असत कामनाओं में कब तक विचरते रहोगे? इन असत कामनाओं से क्या पूर्ति होने वाली है, हमें बताओ। इतनी आयु हो गई, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, और व्यतीत हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो असत वस्तुएं कमाई हैं, बैंक बैलेंस, मकान, संबंध, सब यहीं रह जाएंगे। आप अकेले जाओगे। आपके द्वारा जो चिंतन किया गया,
जो क्रिया की गई सत या असत वही आपको बांधेगी या आपको सुख देगी। वो कर्म तो कर ही नहीं पा रहे हो जिससे शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। तो साक्षी शब्द तो बहुत पवित्र शब्द है, महिमामय है कि हम अंतःकरण के साक्षी हैं, ना कि अंतःकरण है। तो अंतःकरण में कामनाएं हो रही हैं तो उन कामनाओं के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो हम उनको देखेंगे इनमें कौन सी सही है कौन सी गलत है। सही को करेंगे, करने का आदेश कर देंगे, और गलत को नहीं कर देंगे, फिर आनंद आने लगेगा। जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र और संतों ने कहा कि ये करो वो करो, जो कहा ना करो वो ना करो, इस बात की आप साक्षी रहो। तो जब आप ना करो करोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, तो तुम मत जलो, तुम साक्षी रहो। तो ये सब बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों की सेवा करो शरीर से, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से फिर बात बनती है। अभी माया का बहुत बड़ा ऊपर से लेप लगा है तो समझ में नहीं। जैसे हम बिल्कुल नजदीक तालाब के खड़े हैं, निर्मल और मृदु जल है, लेकिन ऊपर से काई लगी हुई है, सेवार हरा, तो हम प्यास से भटक रहे हैं। ऐसे कर दें तो पता चल जाए नीचे ही जल है। तो आनंद सिंधु मध्य तव बासा, आप आनंद सिंधु में ही वास कर रहे हैं, वो आनंद के लिए बाहर भटक रहे हैं। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, रुपया, धन, मकान, ये देश विदेश, अगर वहीं काई हटा दे अंदर ही, तो जो आनंद खोज रहे वो वहां है, बाहर है नहीं। बाहर तो जहां जहां आनंद के लिए आप जाते हो, थोड़ी देर बाद निराश हो जाते हो। भोगने के बाद लगता है यार जो चिंतन में सुख था वो इसमें भोगने में नहीं है, पक्का। जो चिंतन में कल्पना में सुख होता है वो भोगने में नहीं होता। जो कल्पना चिंतन में सुख होता है ना, वो परमात्म सुख की मांग है, पर वो भोगों में ढूंढ रहे हैं इसलिए मिल नहीं रहा। तो आनंद सिंधु मध्य तो वाशा, कबीरदास जी ने इसी को कहा, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनी आवे हासी। मतलब अगाध जल भरा है और मछली प्यासी तड़प रही है। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, इससे आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब बुद्धि पवित्र होगी तो ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाएंगे। तो जो कामनाएं हैं ये असत हैं, इनकी पूर्ति होना आवश्यक बात नहीं है, कामनाओं की निवृत्ति होना आवश्यक बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो हमने कामना की अगर ये पूर्ण हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमने जो जो कामना की और जो जो पूर्ण हो गई तो क्या हम शांत हो गए? क्या हम तृप्त हो गए? क्या फिर वही बढ़ती चली जाती। तो हमको इन पर ब्रेक मारना होगा। असत कामनाओं पर ब्रेक और सत कामनाओं को छूट दे दी। आगे चल के सत असत दोनों कामनाएं शांत, तब वो आनंद मिलता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसका भगवान से सहज प्रेम होता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम होता है भगवान उसके हृदय को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ते। और जिसके हृदय में ही परमानंद सिंधु भगवान प्रकाशित हो गए, अब उसे कौन से सुख की जरूरत रह गई? जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया, फिर क्या जरूरत रह गई? समझ पा रहे आप? स्वामी धनानंद जी, रामकृष्ण मिशन, चेरापुंज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले साल मेरा सन्यास हुआ है माँ की कृपा से। मेरा प्रश्न है, कैसे इस सन्यास जीवन में भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं और निर्मल आनंद मिल सकते हैं? असली बात आपका मिशन है, और मिशन में हर सन्यासी की सेवा है, नहीं? तो एक मार्ग सन्यास का एकदम घोर वैराग्य का है, वो आप चल नहीं सकते, पक्का है ना? क्योंकि आप मिशन से जुड़े हुए हैं,
और मिशन सेवा मिशन है, आए हुए मरीजों की व्यवस्था करवाना, सेवा करवाना। अब उसको हम दूसरे रूप में लेते हैं कि जितने भी मरीज हैं वो भगवान के स्वरूप हैं, उनकी जो भी सेवाएं हैं आपके द्वारा, जो भी सेवा है वो भगवान की सेवा होगी। रामकृष्ण परमहंस जी सबके हृदय में बैठे हैं, ये मानना होगा। अखंड, चाहे गुरु मानो चाहे इष्ट मानो। अगर गुरु माने तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, और इष्ट माने तो वासुदेवा सर्वम, सब में वही विराजमान। मरीजों में भगवान की भावना करते हुए, सेवा को भगवान की पूजा मानते हुए और ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखते हुए कि हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो, हमारी गलती से नष्ट ना हो। खान पान विभाग से कोई त्रुटि हो जाए, स्वप्न दोष हो जाए, वो बात अलग है। बैरागी को किसी भी चेष्टा के द्वारा ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एकांत में चिंतन करना चाहिए कि क्या मेरा ये स्वरूप है, क्या चिंतन करना चाहिए। एकांते सुखमास्यताम अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, एकांत में बैठकर सुखासन में चिंतन करना चाहिए। सत्य वस्तु तो एकमात्र आत्मा है, पर ब्रह्म है, और उसको हम खोजने चले हैं। कहाँ? बाहर नहीं, अंदर है। जिन खोजा तिन पाइया, तो स्थूल शरीर में नहीं हूं। फिर जैसे हम स्थूल शरीर के अवयवों को, अंगों को कहते हैं कि ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ऐसे मेरा मन, मेरा बुद्धि, मैं तो नहीं कहता ना, मैं हाथ हूं, मैं मन हूं, ऐसा नहीं कहा जाता। तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है, तो मेरा स्वभाव, तो कारण शरीर भी मेरा नहीं है और मैं नहीं हूं। ये मायाकृत है और मैं चिदानंद हूं। तो मैं हूं कहाँ? एकांत में शांत, इससे अलग होना सीखे। शरीर की हलचल से, शरीर के भोगों से थोड़ी देर के लिए तो कम से कम बैठे। एकांते सुखमाश्यताम, सुखासन में बैठकर संन्यास धर्म का, तीनों शरीर से रहित। मंत्र चल रहा है, तीनों शरीर से रहित। अब क्या है तीनों शरीर से रहित? तो जब मंत्र के साथ चलोगे ना, और इन शरीरों को ना करते रहोगे, तो रास्ता दिखाई देगा अंदर से। वो बुद्धि से अतर्क रास्ता है। जो भगवत तत्व का बोध है, जो आत्म तत्व का बोध है, वो गुरु कृपा से अंदर रास्ता मिलता है। अपने स्वरूप का चिंतन, स्वरूप के अलावा अन्य चिंतन का त्याग, सेवा धर्म से मरीजों में भगवान का भाव करते हुए जितनी देर सेवा, और नहीं तो असंग। अपने रूम में बैठा रहना उचित है, अकेले टहलना उचित है, किसी से संभाषण करना उचित नहीं। असंगोहम पुरुषः, असंगता जितनी बढ़ती जाए, जो सेवा मिले उसे एकाग्रता पूर्वक करो भगवान की सेवा मान के। उसके अलावा असंग, हंसी मजाक, मोबाइल प्रयोग, टीवी प्रयोग, कुछ नहीं। संन्यास है ना, सर्वन्यास, सर्वकर्म समर्पण और सब भोगों का त्याग। जो रूखा सूखा मिल जाए उधर में डाल दो। ये तुम नहीं पा रहे हो, ये शरीर पोषण के लिए है। शांत एकदम। सन्यासी का पहला स्वरूप होता शांत, शांत स्वरूप। चाहे मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, स्तुति हो या वंदना हो, शांत। सर्दी हो या गर्मी हो, भूख हो या प्यास हो, शोक हो या बुढ़ापा हो, रोग हो, शांत। किसी भी स्थिति में अशांत न होना, ये सन्यासी का मुख्य धर्म है। अपने स्वरूप का चिंतन और समाज की सेवा जो आपको मिली हुई है, इतने से काम बन जाएगा। सत्संग सुनते रहो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो और एकांत सेवन करो। अलग रहने में, एकांत रहने में बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि मन एकांत में हावी होता है ना, तो उसी से लड़ के उसको शांत किया जाता है। यही साधना है। हमारी साधना क्या? मन को शांत रखना, मन को गलत जगह न जाने देना। गलत जगह चला जाए तो उसे पुनः अपने लक्ष्य पे लाना, बार बार हटा के लक्ष्य में लाना, यही हमारा साधना है जी। किरण जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, संसार में बार बार असफलताएं, दुत्कार एवं अपमान मिलता है, फिर भी इसकी याद एवं आसक्ति नहीं मिटा पा रही, किंतु इसके आपके चरणों की याद व आसक्ति में परिवर्तित करना चाहती हूँ। क्या हरि व गुरु की शरणागति में कोई भेद है महाराज जी? नहीं, भेद ना होते हुए भी भेद है। भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सब जीव दीन दुखी है। और वही भगवान जब गुरु रूप धारण करके बाहर विराजमान हो जाते तो हमारा कल्याण होने लगता है, हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो भगवान से भी अधिक दर्जा गुरु को दिया गया है। और भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, हृदय में मेरे से अधिक गुरुदेव के प्रतिभाव होना चाहिए। और गुरुदेव की उपस्थिति में हमें जो सतमार्ग मिला भगवान का, वो भगवान की उपस्थिति में नहीं मिला। भगवान तो हर जन्म में हमारे हृदय में रहे, पर माया में बंधा रहा। वही भगवान जब गुरु रूप धारण करके आए तो हमारा मंगल शुरू हो गया। इसलिए हम गुरुदेव भगवान की प्रधानता रखते हैं। गुरुदेव भगवान की आसक्ति, गुरुदेव भगवान की सेवा, गुरुदेव भगवान की आज्ञा पे चलना, भगवान को अधीन कर लेना है, अजित भगवान को जीत लेना है। जिसने रहस्य जाना वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला, जे गुरु चरण रेन अनुरागी, ते वेदहु लोकहु बड़ भागी। वो लोक में और वेद में सब जगह बड़ भागी हो जाते हैं जो गुरु चरण रज का बंधन करते हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं, जो गुरु को अपना प्रीतम भगवान मानते हैं, उनकी बात पे चलते हैं, वो निश्चित भगवान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं, जो हम जानते हैं कि ये मायाकृत हैं, उनको नष्ट करने के लिए बार बार नाम के सिवा न आन उपाय, कोई अन्य उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। खूब नाम जप करो और भगवान को अपने कर्म समर्पित करते जाओ और सत्संग सुनते जाओ, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। खुद आप बलवान होते चले जाएंगे। यदि भजन करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो प्रवचन कर लो चाहे सुन लो, माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। समझ रहे ना? हाँ, खूब भजन करना पड़ेगा। राधा गोविंद गौरांगी दास जी महाराज, लाडले बाबा आपके चरणों में निवेदन। महाराज जी, आपने अपना भाव लिखा है कि वो 31 तारीख की रात्रि में बहुत भीड़ हो गया था, तो आपको देख के बहुत कष्ट हुआ कि इतना मुश्किल हुआ। महाराज जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा विधान कर लीजिए कि भक्तों को भी दर्शन हो जाएं, क्योंकि वो भी बहुत दूर से आते हैं। आप गाड़ी इसकी छत खुली होती है, उस पे खड़े हो गए, क्योंकि हम थे तो हमको तो दूर से हो गया, लेकिन कुछ वृद्ध माताएं, बहनें और बच्चे भी थे, वो उनको नहीं हो पाया। हाँ, हमें तो लगता है ऐसे दिनों में निकला ही ना जाए तो ठीक है। भगत जगत दरस परस के लिए आते हैं गुरुदेव। हाँ, आपके चरणों की रच के लिए, धूली के लिए आते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम चूक नहीं होने देते, चाहे बुखार हो चाहे जो हो, हम निकलते जरूर हैं। कि रात्रि के 12-1 बजे से लोग खड़े हैं रोड में, ऐसी सर्दी में, कोहरा में, जब मुंह में मुंह नहीं दिखाई दे रहा तब भी बच्चे खड़े, राधे राधे राधे, छोटे छोटे बच्चे उल्लसित हो रहे हैं। ये तो भगवान की पता नहीं कौन सी कृपा हुई है। हम तो ऐसे अधीन रहते हैं कि जैसे चलाओ तैसे चलाओ। अब हमारे जीवन में केवल भगवान की आज्ञा पालन का कार्य है। अब हमारे द्वारा कुछ नहीं होता। भगवान बुलवा रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, चल रहे हैं, भगवान जिला रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ, भगवान। मेघा अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व में जो घटित हुआ है उसका प्रभाव मानसिक स्थिति पर हमेशा रहता है, उससे कैसे बाहर आया जाए? नाम जप। खाली दिमाग में भूत भविष्य की चिंताएं व्याप्त रहती हैं, जो व्यर्थ की होती हैं। जो बीत गया उसका चिंतन करना बेकार है। आगे क्या होगा वो भगवान जानते हैं, हम क्यों माथापच्ची करें। हम तो वर्तमान के समय को सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। बुद्धिमान वही है जो वर्तमान के समय को भागवतिक भाव से युक्त करके, सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। वो मूर्ख है जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो होगा वो हो देखा जाएगा, अच्छा हो या बुरा। वर्तमान में यदि हम राधा राधा जप रहे तो हमारा भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी प्रकाशवान हो जाएगा।
इसलिए खाली दिमाग में बैठे हो, नाम जप नहीं कर रहे, भगवत चिंतन नहीं करे, तो वो तो कुछ करेगा ना, तो वही करेगा जो संसार देखा है, जो सुना है, जो भोगा है, जो घटना घटी, उसी का चिंतन होगा। वो चिंतन आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट करेगा, आपको डिप्रेशन में पहुंचाएगा। और भागवतिक चिंतन आपको डिप्रेशन से मुक्त कर देगा, आपको आनंद से युक्त कर देगा। हमें लगता है नाम जप करो तो दिमाग जो आपका है वो पवित्र हो जाए, भगवत भाव से युक्त हो जाए। खाली समय में क्यों? विवेक जब हो जाता है तो बड़ी सी बड़ी घटना को 2 मिनट में काट के फेंक देता है, और विवेक जब नहीं होता तो 20 साल पुरानी बात भी याद आकर के दिल को दुख दिया करती है। तो विवेक को पुष्ट करो, काहे को इतनी बड़ी बात हम अपने दिमाग में बैठा ले रहे जो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करे, हमारे आनंद का नाश कर दे, हमारे वर्तमान को जलाए। घटना हुई पहले और जल हम रहे आज, तो मूर्खता है कि विवेक है? आप सोचो, वो हो गई, उससे कोई मतलब नहीं। अब आज रोने से आपको वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बीत गई। अब वर्तमान के इस सेकंड को आप पावन क्यों नहीं बना लेते? जो ये वर्तमान अभी भूत बनेगा ना, तो भूत भी अच्छा हो गया और भविष्य भी अच्छा हो गया। वर्तमान को यदि हम वर्तमान की केवल 1 मिनट की बात कहते हैं, 1 मिनट के बाद जब दूसरा मिनट लगेगा वो फिर हमारा वर्तमान होगा। हम वर्तमान के 1-1 मिनट को यदि संभाल कर चलते हैं तो हमारा भूत भी पावन होगा और भविष्य भी मंगलमय होगा। अब भूत और भविष्य की चिंता में अगर हम वर्तमान को नष्ट करते हैं तो हमें लगता है फिर हमारी मूर्खता हमको दुख देना चाहती है। हमें इस मूर्खता को दूर करना चाहिए। कल क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन ने रच रखा है। पीछे अब ऐसा हो गया तो वो तो हो गया, उसमें क्या है? अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक गलती हुई अब नहीं करूंगा। अब वर्तमान को सुधारो, राधा राधा राधा। इस मिनट में हमसे कोई गलती ना होने पावे तो यही मिनट भूत बन गया, और इस मिनट में गलती ना होने पावे तो हम अगले मिनट की तैयारी कर रहे हैं गलती ना होने वाले की, तो भविष्य भी हमारा उज्जवल हो गया। वर्तमान के सेकंड और मिनट को संभालते चलो, आपका भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। जी। डॉक्टर आशीष जी। राधे राधे श्री रमेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। इससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वृंदावन पहली बार आया हूँ। आपके सत्संग में सुना है कि जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही वृंदावन आ सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि मुझ पर राधा रानी की कृपा है? जी पक्का। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन। अगर शरीर से आने की तो बात जाने दो, मन से भी नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। अगर आप आए हैं तो मेरी महारानी जो ने कृपा की, जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की होए, तभी तो वृंदावन में आना होगा। वृंदावन में 1 घंटा रहना या 1 दिन रहना ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो श्री जी की कृपा है, अब इस कृपा को और बढ़ाओ। अब हर समय नाम जप करो। जब श्री जी ने इतनी कृपा की है तो राधा 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 राधा। सत्संग सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कर्तव्य है, व्यापार, नौकरी, किसानी, डॉक्टरी, मास्टरी, जो भी है वो भगवान की पूजा है, ऐसा मानकर करो। कमाए हुए धन से परिवार रूपी भगवान की सेवा करो, परिवार को सुखी रखो और नाम जप करो। जीवन पूरा हो तो भगवान को प्राप्त हो जाओ। जयकांत पटेल जी, शिकागो से। राधा राधा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जब नाम जप में मेरा मन नहीं लगता तो जबरदस्ती नाम जप करना चाहिए। फिर मन में सवाल आता है कि अगर मन नहीं लगता तो ये भगवान के प्रति प्रेम है या सिर्फ मेरा भगवत प्राप्ति का स्वार्थ? कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना, ये सब केवल बुद्धि के विवर्त है। हम जहर आपको श्रद्धा से खवावें तो मरोगे ना, या आप श्रद्धा से खा लो मरोगे। अश्रद्धा से खा लो या हम छल से खवा दें, उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? तुम्हारे श्रद्धा, अश्रद्धा, छुपाओ, प्रगट, गुस्सा, कैसे भी जहर खाओ, उसका प्रभाव हटेगा क्या? नहीं हटेगा। वो मारण शक्ति रखता है, वो मारेगा। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, मंगल शक्ति है, आनंद शक्ति है, सब सुख शक्ति है। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। हमें किसी न किसी तरह से नाम से जुड़े रहना है। हमारा मन कहे कि तू स्वार्थी, हाँ बढ़िया है, तू परमार्थी, बढ़िया है, तेरे सपोर्ट से नहीं। मैंने नियम लिया है कि मुझे नाम जप करना है, आनंद मिले ना मिले, मन लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, भाव कुभाव
अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी चले जाओगे मंगल होगा। राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे भगवान का खूब नाम जपते रहो, ठीक है। ये मन की बातें, मन बहुत बदमाश है, वो तो गंदी बातों में ले जाना चाहता है। हाँ प्रभु। ये देखो, मेरी बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, 2 साल अंतर बाहर भी चल रहा हूँ, बाहर से भी प्रतिकूल, अंदर से भी प्रतिकूल। क्यों, कारण क्या है? पहले आपके यहाँ से सत्संग मिले आए थे 20 जून को एकांतिक में, तब मैंने ये सब बंद कर दिया था 1 साल से, मतलब 2 सालों का कोई भी पाप आचरण गलत तो नहीं किया, फिर भी अंदर से बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, रात को नींद नहीं आती, फिर भी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नाम भी जप कर रहा हूँ 4 बजे। देखो, जब तक नाम जप के द्वारा पाप भस्म नहीं होते तब तक ये स्थिति नरक जाके भोगनी पड़ती कल्पों। अगर यहाँ 1-2 साल में नाम जप और बढ़ाओ और ये भस्म हो जाता है तो रो पड़ोगे आनंद में नाचने लगोगे। अपने द्वारा किया हुआ पाप अगर जो हमको नरकों में कल्पों भोगना था, अगर हम मनुष्य जीवन में 1-2 साल में जल करके उसे पार कर जाते तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जलन ऐसी भगवान नहीं देते जो सह ना सके, भगवान उतनी ही जलन देते जितनी सह सको। तो आप राधा राधा जपो और धैर्य पूर्वक सहते रहो। जिस दिन पाप नष्ट हो जाएगा उसी दिन देखना हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। बाहर से क्या जल रहे हो? बाहर से ये सब प्रतिकूलता है, पिताजी अंदर की अगर ठीक हो जाए तो बाहर की प्रतिकूलता से क्या परेशानी है? बाहर जैसा माहौल है पूरा खराब है, पूरा माहौल है खराब है, और पिताजी भी शराब पीते हैं और हम तुमने बंद कर दिया पहले का पुराना अभ्यास। हमारी बात सुनो बच्चा, लंका में विभीषण जी ने भक्ति कर ली, तुम्हारे यहाँ लंका से ज्यादा विरोधी भाव थोड़ी है। लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर निवासा। निकल जाओ बच्चा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जो गलती हो गई हो जाने दो, अब आगे मत करना। अंदर जो जलन हो रही उसको सह जाओ, बाहर जो प्रतिकूलता मिलती है वो भगवान की कृपा से मिल रही, आगे चलकर आप आनंदित हो जाओगे। महाराज जी वहीं रह के प्रतिकूलता और क्या भागना थोड़ी, भागोगे तो जहाँ जाओगे वही प्रतिकूलता मिल जाएगी। महाराज जी आपने बोला निकल जाओ बच्चा, तो निकल जाने का मतलब उस प्रतिकूलता के दुख से निकल जाओगे। जाना कहाँ है? हम कहते कहीं भी जाओ सब जगह माया है, कहाँ जाओगे? गुफा माया नहीं है क्या? कहीं भाग के जाओ सब जगह माया है। और अगर भजन करो तो सब जगह भगवान है। जब सब जगह है तो वहां भी है, सब में है तो पिताजी में भी है। चिंता क्या करनी? अरे अभी तुम समझे नहीं, अभी नादान पने में लड़ रहे हो। वहीं रावण की सभा में बैठते थे विभीषण, लंका में ही रहते थे और राम का डंका बजाए थे अपने हृदय में। नहीं तो हमको भक्ति करनी भाई। देखो चतुर वही है जो अपने को भक्त न साबित करे, वो भक्ति कर ले जाए। नहीं तो विरोधी भावों को भी झेलना कठिन होता है ना। हाँ, पिताजी शराब पी के आ रहे हैं, तुम उनके चरण छू, हे भगवान कोई भी नाटक करो, मालिक आप ही हो, प्रभु आप ही हो, इसमें ये पिता के रूप में आप ही हो प्रभु। कुछ भी लीला, आपका भजन बन रहा है, वो गाली दे दे चुपचाप सह लिया। मस्त रहना सीखो यार, हर परिस्थिति में मस्त रहना सीख गया, यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? दूसरे को उपदेश देने से केवल थोड़ी, दुख सुख में लाभ हानि में मान अपमान, राधा राधा राधा, जय हो प्रभु आपकी जय हो। हर कदम हम प्रभु की तरफ बढ़ते जा रहे, जय हो, क्या हानि है? ठीक है, कुछ शीतलता पड़ी कि नहीं पड़ी? कुछ छींटे पड़े ठंडे के नहीं पड़े? पढ़े महाराज जी, हम पिताजी के पैर भी छीते, आपने बोला ना, जब से भले गाली देते तब भी छीते। बिल्कुल बिल्कुल, वो आनंदित रहो, ज्यादा दुखी मत हो यार, मौज में रहना सीखो। वो नरकों का कांड सुना जब से, बहुत भय लगता है पापाचरण का। नरकों का वर्णन सुन लिया महाराज? जो नरकों की चर्चा सुनी तो भय लगता है, भय लगता है कि पापाचरण ना हो बिल्कुल भी। हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। फिर भी थोड़ा एक दूसरा बुराई कर देता, फिर भी हो ही जाता है थोड़ा। नहीं, थोड़ा बहुत बचा लो और तुम चिंता मत करो, नरक नहीं जाओगे। राधा नाम जपने वाला नरक नहीं जाता। जलना नहीं, आज से आनंदित रहो, मस्त रहो एकदम। अमन जी जम्मू से। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी आपकी सत्संग की कृपा से इतना तो समझ आ रहा है कि जब कोई एक इंसान के साथ दूसरा इंसान बुरा करता है तो समझ आता है कि पहले वाले ही हमने बुरे कर्म किए होंगे उसकी वजह से, बट फिर ये भी आता है कि वो तो नया पाप कर रहा है। नहीं, आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हैं? मतलब एक आदमी आया, हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमारे ही धक्का मारा, हमारे आगे खड़ा हुआ, भाई धक्का क्यों मारा? 20 वर्ष पहले की बात होगी। तुम बिहारी जी में क्यों खड़े थे? हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहारी जी को देखे कि इधर उधर देखे।
हमसे बोला कि क्यों, हमको धक्का क्यों मारा? बिहारी जी को देख के मुस्कुरा दिए कि इनकी लीला है। उसने दो चार ऐसे, क्या है ये, है क्या हमारी उसकी कोई दुश्मनी है क्या? हमारा कोई कर्म आते ही उसके दिमाग में चढ़ बैठा और हमको पिटवा रहा है। अब उसका कर्म, वहीं के चौकी के इंचार्ज खड़े थे शादी वर्दी में आरती के लिए, और वो ये देख रहे थे। तो वो भी जब तक आरती हुई तब तक जो ही आरती खत्म हुई, पर्दा हुआ तो ये गिरा के उनको हमारे सामने इधर, अब साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, उनका भी कर्म था और हमारा भी कर्म। हमें उन्होंने पीटा और पुलिस ने उनको पीटा। महाराज जी ऐसा कर्म चक्र चलता रहेगा? और क्या, जब तक भजन करके मिटा नहीं दोगे तब तक यही चलता रहेगा। आप कैसे जानोगे? किसी का पुराने जन्म का कुछ है या अभी आके अगर उसको भुगतना है, तो जो जिसकी वजह से भुगत रहा है वो भी उसी चक्र में दोबारा आ गया। जैसे आपने बताया अभी कि उनको बड़ी मार पड़ी, तो वो उनका भी पाप के भाप की तो बन ही गए, यहाँ पे तो उन्होंने भोगा। अब जैसे इस कर्म को रोका जा सकता था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने हमें धक्का मारा, तो इतना देख लेते कि संत हैं, अगर धक्का भी लग गया तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते तो कर्म निपट जाता। हमारा प्रारब्ध जोर पड़ गया, उनको पीटना पड़ा, और उनका ये कर्म भगवान के सामने साधु वेश को पीटना जोर पड़ गया और उनको वहां पीट गए। अब उसको थोड़ी पुलिस वाले को कोई कर्म लगेगा, क्योंकि वो ड्यूटी में है, हिसाब देने में है। तो मुझे लगता है कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताई पर ताई तहां ले जाए, उसको वैसे भोगना पड़ता है जी। महाराज जी कह रहे कि आर्मी में इनका अधिकारी पद पर चयन हुआ है, तो 1 अप्रैल के बाद ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। कह रहे कि बस मतलब यही डर लगा रहता गुरु जी की मैं कहीं, मतलब श्री जी ने सांसारिक कर्तव्य तो दे दिया, देश सेवा तो दे दी, लेकिन मैं कहीं इसी चीजों में ना उलझ जाऊं। नहीं, जब लक्ष्य बना रखोगे तो उलझोगे नहीं। देश सेवा भी भक्ति है, खूब प्रसन्न मन से करो, बीच बीच में राधा राधा नाम स्मरण करते रहो, और ये सोचते रहो कि ये जीवन श्री जी के लिए है। राष्ट्र भक्ति भी तो हो रही है, ये कोई साधारण खेल नहीं, बहुत बढ़िया है। राष्ट्र सेवा में हो और नाम जब अंदर अंदर से करते रहो तो जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कृपा है, नहीं ये कौन सोचता है। मान लो आप अच्छी पदवी पे जा रहे हो तो और अहंकार आना चाहिए, लेकिन आपको भय लग रहा है तो बड़ी कृपा है कि हमारा जीवन कहीं सांसारिक सुख सुविधाओं में फंसकर भगवत विमुख न हो जाए। तो नाम जप करते रहो और सत्संग सुनते रहो, सत्संग आपको जगाता रहेगा। ठीक है महाराज जी जय माता। एक शब्द कहना चाहूंगा अगर आप आज्ञा दें। मेरा जीवन सारथी हो चुका था लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, परंतु आज जीवन का मुझे सार मतलब समझ आ गया। आपकी मुख्य वाणी में कंठ में माँ सरस्वती विराजती हैं, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है, जो लोग डिप्रेशन में जा चुके थे, सिर्फ आपकी वाणी सुन के, आपके प्रवचन सुन के, उनको दवाई काम नहीं करी, पर आपकी वाणी, आपके प्रवचन सुन के मेरी बहन राधा राधा नाम का जप करके और आपकी वाणी सुन के आज वो ठीक हो गई। ये मेरी बहन आई आपके दरबार से। बहुत कृपा, बहुत। आप भगवान से हमारे लिए कम भी नहीं। ये आपका भाव है, ये आपका भाव है, बिल्कुल। और हम आपका दिल की गहराई से आपको ईश्वर और शक्ति दे और बल दे, आप इसी प्रकार जनहित की सेवा करते रहें। आज यंगस्टर्स के अंदर शराब का नशा है, वो मुक्त हो रहा है। आपकी वाणी सुन सुन के वो परिवर्तन ले रहे हैं। अपने माता पिता की नहीं सुनते, परंतु आपकी सुनते हैं। बहुत 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 सुंदर, हमें अच्छा लगा सुन करके कि आप श्री जी के नाम के बल से सुखपूर्वक है। आप खूब नाम धन्यवाद। बाबा यूँ कहें क्या बड़े बूढ़े उनको आशीर्वाद बना रहे हैं मरवे के बाद, जो जब निकल ठाकुर जी के पास चले जाएं, क्योंकि ई जीव ई शरीर तो जो है ये तो राग है जाएगो, जीव आत्मा से मिल जाएगो, ऊपर परमात्मा से मिल जाएगो। बाबा वो जीव फिर नया जन्म ले ले कर्म के अनुसार। कर्म तो बाबा आशीर्वाद कैसे बना रहे? भगवान का, क्योंकि भगवान सब में बैठे हैं ना। जब आप झुक के प्रणाम करते हो तो भगवान को प्रणाम करते हो। वो जीव तो चला जाएगा, उसको ज्ञान भी नहीं है कि हमारा कोई है, लेकिन वो भगवान जो त्रिकालज्ञ है, जो सर्वत्र है, वो आपको आशीर्वाद देता रहेगा, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। समझ रहे ना जी? महाराज जी ब्रजवासी वाला आपसे निवेदन करना चाहता है कि माता पिता तरीके की शादी करने की करें, संडे को मेरा मन है नहीं, स्त्रियों के प्रति नहीं, पुरुषों के प्रति। अच्छा, तो ये बात अपने माता पिता को बता दे। को नहीं पता नहीं। इसमें क्या होगा बच्चा, किसी की लड़की के साथ खिलवाड़ क्यों करोगे, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें माता पिता से अपनी बात बता देनी चाहिए। मानेंगे नहीं।
कैसे नहीं मानेंगे? जब तुम्हारा लड़कियों के प्रति आकर्षण नहीं, लड़कों के प्रति है, तो उन्हें बता देना चाहिए कि व्यर्थ में किसी लड़की से ब्याह मत करो, उसका जीवन बर्बाद मत करो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने हमको ये बात बता दी। अपने माता पिता को बताओ, बिल्कुल ब्याह मत करना, भूल के मत करना। जब स्त्री में राग नहीं है और पुरुषों में राग है, आप गलत आचरण करोगे और किसी की जीवन बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं, ठीक है। अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? मान लो आपको लड़की पसंद नहीं है और आप लड़के पसंद करते हो, तो आप अपने माता पिता से कहो, अब वो तो लड़का समझ के ब्याह कर रहे हैं, वो लड़की क्या बताएगी? उसके जीवन को क्यों नष्ट करो? तो हम इस माध्यम से सबको प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। भगवान ने हमें बनाया है तो अपने माता पिता को बोल देना चाहिए कि लड़कों की तरफ आकर्षण है, लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं, इसलिए ब्याह नहीं होना चाहिए। तो आप कम से कम किसी की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ नहीं करोगे। तो आप बोलो वो क्या करे, उसका क्या दोष? उसका तो जीवन बर्बाद कर दिया आपने ब्याह करके। तो पहले बता दे, जो ऐसे भाईजन हैं, कोई गलत बात नहीं है। क्या भगवान ने तुम्हारी रचना तुम्हारे स्वभाव की है, तुम अपने स्वभाव की बात कह सकते हो कि हमारे स्वभाव में स्त्री प्रियता नहीं है, तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मान लो जैसा हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने बनाया, तुम अपनी बात तो रख सकते हैं ना। समाज है, अब उसको छुपा लिया आपने अपनी बात को और ब्याह करके घर में बैठा लिया, उससे बात करते नहीं हो तुम दूसरों, फिर उसका क्या होगा? वो लड़की क्या करेगी? उसका जीवन क्या होगा? इसलिए हम इस माध्यम से सबसे प्रार्थना करते हैं, डरो मत। जी, माता पिता को भी सपोर्ट करना चाहिए कुछ। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। अपने माता पिता को खुल के बताओ, और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है, वो मतलब ऐसा नहीं कि वो डांटने लायक हो या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो, नहीं। कमजोरी को ताकत बनाइए। हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। तो उसमें छुपाव नहीं रखना। जैसे वो लड़के ने कहा मैं बता नहीं सकता अपने माता पिता को, तो हम माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते और दूसरे की लड़की की जीवन बर्बाद कर दोगे ब्याह करके। अपनी बात रखने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो ये हम प्रार्थना करना चाहते हैं सबसे, जिससे हमारे भाई लोग जो है हमारी बात को समझें। आप इसको अपने माता पिता से शेयर करें और कभी ब्याह ना करें, जिससे किसी भी स्त्री के जीवन में आप दुख बन करके ना जाए। महाराज जी, वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नाम जप करो और भगवान की भक्ति, अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय एक हो गई कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भाव न रखे, तो आगे निकल गए भजनानंदी महात्मा। फिर क्या हो गया? जब हमको हितधाम में प्रश्न आया था एक, तो हम इन लोगों से पूछा था क्या होता है ये, क्योंकि हमने शास्त्र में नहीं पढ़ा, हमने कभी स्कूल में नहीं सुना। ये तो अभी मतलब ज्यादातर प्रकाशित हुआ है, नहीं तो पहले प्रकाशित नहीं। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही है, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है। अगर रुचि विधाता ने दे दी है तो फिर उसी रुचि से जीव जीता है। तो भगवान, कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, पर हमें लगता है कि ऐसी बहनें, ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दें। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गई, उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगी, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं है, आप उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। जैसा आप विधाता ने रचा हो, पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख ना दें, ये हमारी प्रार्थना है। श्रीमती निहारिका शर्मा जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब कहते हैं माया त्याग दो, परंतु महामाया की माया से तो जग चल रहा है, इसका सार क्या है महाराज जी? माया त्याग दो, कौन त्याग दे माया?
सांसारिक चीजों के प्रति, संबंधों के प्रति? देखो, अगर हम माया समझे तो माया है, भगवान समझे तो भगवान है, और प्रसाद समझे तो प्रसाद है। हम कह रहे निगेटिव जाओ क्यों, पॉजिटिव आओ ना। हमें रबड़ी अच्छी लगती है, हम भगवान को भोग लगा दिए और 2-4 को बांट दिए, पा ली। अब हमने रबड़ी नहीं पाया, हमने प्रसाद पाया। हमें पति प्रिय लग रहा है, हम पति को भगवान का स्वरूप मान लेते हैं। मेरे भगवान पति के रूप में आए, खूब प्यार करो, कोई बांधने वाला नहीं। पुत्र है, मेरे गोपाल जी ठाकुर जी इस रूप में आए, कोई परेशानी नहीं। हम जब भगवान से विमुख होते हैं तो माया शब्द होता है, और भगवान के सन्मुख होते हैं तो सब माया हमारी माँ के समान हित करने वाली है। देखो, घड़ी माया है, टेबल माया है, माइक माया है, ये मुंह माया है, ये आवाज माया है, लेकिन यही आवाज माया से मुक्त कर देगी, करने वाली है कि नहीं। सब सुविधाएं ये हमें भोग की तरफ नहीं बढ़ा रहे, हमें योग की तरफ बढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान को लेके चल रहे। अभी भगवान से विमुख हो जाए तो इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग सांसारिकता में होने लगे, अब ये माया हो गई। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब कहाँ रही माया? और मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मैं, अब ये माया हो गई। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। तो गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। एक ये सिद्धांत है, और एक सिद्धांत वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवा कुछ सिय राम में सब जग जानी। तो हम निगेटिव सोच अपनी ना लें, पॉजिटिव ले लेते हैं। अब बताओ क्या त्यागना है, क्या माया है? गोविंद की दी हुई वस्तु है, गोविंद के परिवार का हम पूजन कर रहे हैं, ये सब गोविंद का है, और मेरे पति रूप में गोविंद है और मैं गोविंद की सेविका हूं। खत्म हो गया खेल, कोई माया नहीं। भगवान से विमुख होके अब भागो, कहां तक भागोगे माया से? कहां? हमें वो स्थान बताओ जो माया रहित है, बोलो आप। महाराज जी, फिर मन में कष्ट क्यों होता है? जैसे किसी पद पे हैं आप और उस पद में कुछ ना मिले तो ऐसा सम्मान ना मिले तो फिर मन में। असल बात, अभी आपने मन को निगेटिव ही रखा है ना, माया में ही रखा है, गोविंद में थोड़ी रखा है। पहले गोविंद में रखो, और गोविंद के द्वारा दिया हुआ अपमान भी सम्मान से अधिक सुखद होता है। गोविंद के द्वारा दिया हुआ दुख भी वो सुख से अधिक प्यारा लगता है। अभी भक्ति आई नहीं है ना, अभी हो तो माया में, इसलिए क्लेश, अशांति, चिंता, उद्विग्नता, शोक, भय, ये है। नाम जप करो, राधा राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और बिना भगवान को अर्पित किए हुए कोई वस्तु खाओ मत, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पानी भी पीना है तो राधा वल्लभ लाल की जय, या जो भी नाम आपको प्रिय, जय बोलकर भगवान को अर्पित। 1 सेकंड लगता है, हे भगवान ये जल आप पान, और बस पी लो। यहाँ भी भगवान है, बाहर भी अर्पित कर दिया। बिना भोग लगाए कुछ खाओ मत, नाम जप करो, सत्संग सुनो, और परिवार की जितनी सेवा है वो भगवान की सेवा मान लो। फिर देखो, हमें बताना तुम्हें कैसा लाभ मिल रहा है। महाराज जी, मैं भगवती का पूजन करती हूँ। हमारा बात समझो, हम जब कहें से राधा तो आप बोलो दुर्गा। बात समझना, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही राम है, वही श्याम है। अपने अपने इष्ट के प्रियता के कारण अब हम बोलेंगे राधे श्याम, तो आप बोलो जय माता की, कोई परेशानी थोड़ी है। वही प्रभु, वही माँ है, तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधुश्च सखा, तुम्हें हो। तो वैसे ही भावना से करो जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा